अभी देखो प्रीवियस क्लासेस में क्या किया, अमन अमन लाइन ऑनलाइन है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या बात किया था, मोशंस इक्वेशंस पे हमने बहुत जैसे डिटेल्स में डिस्कस किया था, याद है ना? अरे हाँ तो बोलो। हमने क्या किया था, मोशंस जो इक्वेशंस था उसका जनरल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड मतलब कैलकुलस मेथड दोनों से हमने प्रूफ कर दिया था, और उसके बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी बना लिया था। 4 इक्वेशंस थे, मोशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेकंड वाला तो हमने कवर कर लिया। अब जो था उसी के अंदर एक आता मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और बहुत चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला क्लास है, और न्यूमेरिकल भी एक्सट्रीम लेवल के न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, असाइनमेंट में। सबको असाइनमेंट मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और असाइनमेंट को आप सबमिट कर सकते हो, ठीक। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब आपको पूरी ग्रेविटी के बारे में फील आएगा, और ग्रेविटी को हम क्या क्यों डील करते हैं, और न्यूटन जो एप्पल गिरा उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, वो सारी स्टोरी को हम फुलफिल करेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो प्रेजेंटली आप इतनी सी चीज याद रखना कि कोई भी चीज ऊपर छोड़ो तो नीचे आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, और कोई भी चीज नीचे रखो तो ऊपर चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता? यस और नो में जवाब दो, यस और नो। नहीं जाता है, बस ऊपर से नीचे आता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक में एक सिंपल सा जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बाय फ्री फॉलिंग। इसका वर्ड यूज करते हैं फ्री फॉलिंग। तो ये वर्ड मैक्सिमम टाइम पे आपको पूछेगा तो प्लीज पे मोर अटेंशन। पहले इस फ्री फॉलिंग जो वर्ड है, इस वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री फॉलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे पास ना यहां पे कहीं पे मैं खड़ा हूं, ये एक टावर है, और टावर पे मैं टावर में मैं खड़ा हूं, टावर नहीं टावर है ना, टावर में खड़ा हूं और एक बॉल पकड़ा हूं, और बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ दूंगा। क्या कर देना, बॉल को छोड़ दिया। जब बॉल को छोड़ूंगा ना तो बॉल कैसा आएगा, ऐसे 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 घूमते घूमते अर्थ सर। ऐसे ही होता हमारे लाइफ में, ऐसे ही होता है ना। मतलब जैसे ही बॉल नीचे आता सबको मारते हुए एकदम घूमते घामते घूमते फिर ऊपर चला जाता, फिर मूड हुआ तो नीचे आएगा, नहीं तो और ऊपर चला जाता। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? तो जो डेली लाइफ में होता है वो कैसा होता है कि ये बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करते हुए अर्थ के सरफेस में आ जाता है, मूव करते हुए ऐसे 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 वो धीरे से आ जाता है, ठीक। क्यों आता है, क्या रीजन है? तो याद रखना, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है, ये नीचे आता है। ग्रेविटी उसको अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। बात समझ में आ गया? तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इसमें जो एयर का जो रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस समझते हैं आप? जब आप कोई बॉल को, आप अगर तेलुगु मूवी देखे होंगे तो आपको एयर रेजिस्टेंस वगैरह पता होगा। एक बॉल को फेंके तो जो बॉल जाता है, एक फुटबॉल वाली एक मूवी आई थी ना, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, जो फुटबॉल मारते हैं तो बॉल, चाइना की मूवी थी ना, क्या नाम याद है किसी को? तो वो जब देखो फुटबॉल जब जाता है एकदम जूम करके दिखाता है, वो एकदम भू जाते रहता, तो एयर को काटते काटते जाता है। दैट इज कॉल्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मान लो आप सामने बैठो, मैं आपको एक पत्थर मारता हूं ना, तो पत्थर आपको आया, धाड़ से लगा, चोट लगा और आपको खून निकाल दिया, पता है? उस पर भी ना जितने फोर्स से मैं फेंका हूं ना, वो पूरा फोर्स आप पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि एयर का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको काफी फोर्स को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। अगर पूरा वही का वही फोर्स लगता तो थोड़ा और ज्यादा खून आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण क्या हो रहा है, सीधे आ रहा है। और कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग। तो आज के बाद फिजिक्स में कहीं पे भी अगर ये वर्ड आता फ्री फॉलिंग, तो आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। फ्री फॉलिंग में इन्फ्लुएंस किसका होता है, ग्रेविटी का होता है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण वो नीचे आ रहा है, और एयर का रेजिस्टेंस जो हम एकदम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान पे रखना, ये जो फ्री फॉलिंग है ये अर्थ के बाहर किसी भी सरफेस पे नहीं होता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से एक स्पेसिफिक बहुत शॉर्टेड डिस्टेंस पे होना चाहिए। कैसे डिस्टेंस पे, बहुत कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा, अर्थ के सरफेस से एकदम ऊपर जाओगे ना तब भी ग्रेविटी कम होती चले जाती है। अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे, डेप्थ में आओगे, तब भी ग्रेविटी कम होती है। लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक शॉर्ट डिस्टेंस में जब आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो ना, तो ग्रेविटी उतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरफ उसका क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। पूरी थ्योरी समझाऊंगा अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो अभी
अभी की क्लास में आपको ये समझ में आ गया होगा फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का मीन क्या होगा कि भैया मैंने एक चीज को लिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो अपने से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट रीजन ये है कि ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस है, सेकंड रीजन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस कैसा है? नेग्लिजिबल। ये फुल ऑन इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ। हिंदी वाले तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको हिंदी में ही बता देगा, ठीक है। तो ये किसका फ्लुएंस ज्यादा है यहाँ पे? ग्रेविटी का फ्लुएंस ज्यादा, और एयर रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आ रहा है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ये कहाँ पे हो रहा है? ये अर्थ के सरफेस के एकदम नियर, मतलब बहुत शॉर्टेड लेंथ में हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पूरा लिखा गया है, अ बॉडी इज रिलीज द नियर ऑफ द सरफेस। कहाँ पे? नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड। कैसे? छोड़ोगे ना तो क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेट होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? एक्सेलरेट। सर ये एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा? मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप ना 4 मंजिल बिल्डिंग है। कितनी मंजिल की बिल्डिंग है? 4 मंजिल की बिल्डिंग है। आप पहली मंजिल में जाते हो, जंप मारते हो, मतलब खड़े हो धड़ाम से गिर गए तो पहली बार क्या हुआ? थोड़ा सा सर पे चोट आया, ठीक, समझ में आया? क्यों? क्योंकि कम डिस्टेंस था, एक्सेलरेट कम हुए। अब सेकंड बिल्डिंग पे जाके फिर धड़ाम से गिरना, फिर क्या होगा? अब थोड़ा ज्यादा चोट लगेगा। थर्ड में गए और ज्यादा चोट, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना, सिंपल सी बात है। आप एक और एग्जांपल बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल है, इससे बेटर एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मान लो आप अपने दोस्त को, 3-4 दोस्त को खड़े करते हो, बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर में खड़ा कर देना, सबको एक एक पत्थर दे देना, ठीक है। आप नीचे बस खड़े रहना, ऐसे देखना, बोलना पत्थर फेंको। पहले किसको फेंकने बोलना? सेम साइज का पत्थर, सेम साइज का पत्थर, ठीक है। पहले बोले फर्स्ट फ्लोर वाले को, आराम से हाथ लगा, उतना ज्यादा चोटिच नहीं लगा। सेकंड फ्लोर वाला फेंकेगा, कैसा लगेगा? थोड़ा सा चोट लगेगा। फोर्थ फ्लोर वाला, फिफ्थ फ्लोर वाला फेंकेगा तो ढेर हो जाएंगे। रीजन, पत्थर तो वही था, पत्थर तो वही था, लेकिन अलग अलग फ्लोर, मतलब एक्सेलरेट हो जा रहा है। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप खड़े हो, मैं आपको एक पत्थर से मारना चाहता हूं, तो मैं पत्थर से मारने के लिए क्या दौड़ते दौड़ते आया, पत्थर को आपको टच कर रहा हूं, ऐसे चोट लगेगा। अब मैं पत्थर को लेकर ऐसे फेंका, चोट किसमें ज्यादा लगेगा? पत्थर तो वही था, फेंकने में क्या हो गया? एक्सेलरेट हो गया। जैसे गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ना, वैसे ही। तो याद रखना वो क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है। तो वही वर्ड को लिखा है, अ बॉडी इज रिलीज नियर टू द अर्थ ऑफ द surface of the earth, they accelerated to downward under the influence of the force of gravity. Not it? Got it? ठीक है। In the absence of the air resistance, यहाँ पे क्या absence है यार? Air resistance तो हम negligible मानते हैं, absence नहीं होता, negligible होता है वो, ठीक है। All bodies for with the same accelerations near. अब देखो all bodies means क्या होगा कि मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर है और एक छोटा सा पत्थर है, दोनों को छोड़ा, दोनों को छोड़ा, तो याद रखना आप दोनों पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो इन्फ्लुएंस होगा ग्रेविटी की, वो सेम होगी। इन्फ्लुएंस क्या होगा? ग्रेविटी की सेम होगा, भले ही बड़ा पत्थर हो चाहे क्या हो, छोटा पत्थर हो, ठीक है। द सेम एक्सेलरेशंस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से अगर अपन पास में जाते हैं ना, तो इसका वैल्यू हम सेम लेके चलते हैं, 9.1 मीटर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम सेम लेके चलते हैं। सेम लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना। अर्थ के सरफेस के थोड़े से ऊपर जाएंगे तो अपन सबके लिए, चाहे छोटा पत्थर हो चाहे एकदम तिनका हो, सबके लिए जी का वैल्यू सेम लेके चलते हैं। लेकिन और ऊपर चलते चले जाओ, कितने ऊपर जाएंगे? इसका एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, समझ लें अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम अक्सर अपने थ्योरी में पढ़ेंगे कि जी का वैल्यू वेरी करता विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, हाइट एंड डेप्थ, और एक होता रोटेशंस, ठीक है। तो हाइट में भी चेंज होता है, डेप्थ में भी चेंज होता है। तो कब चेंज होता है, कब कंसीडर करता है? मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन को, जब आप जेई, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई का एग्जाम देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले से बना सकते थे, लेकिन वहां पे डिपेंड ये करता है कि आप कितने डिस्टेंस पे, मतलब अर्थ के सरफेस के कितने हाइट पे है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मींस इसमें बार बार आपको एक वर्ड यूज कर रहा, नियर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इसका वैल्यू कितना होता है? 9.81 होता है। ऊपर और जाते जाओगे तो इसका वैल्यू कम होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे तब भी इसका वैल्यू कम होगा। तो ये जो हमारा जो थ्योरी है, जो फ्री फॉलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो अर्थ के सरफेस के एकदम नियरेस्ट होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अर्थ of the body falling towards the earth from the small
एक ही स्टेटमेंट में कितने बार बोल दिया, स्मॉल नियर 3-4 बार बोला है, क्योंकि बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड बाय फ्री फॉलिंग। नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि जो भी आप अभी पढ़ रहे होंगे उसको मैं आपको क्या कर दूंगा, पीडीएफ ऑफ डेली का मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, अपने सेक्शन में जाना, अपने कौन सा सेक्शन में, स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे जाना, वो बाय डेट बाय टॉपिक आपको मिलता जाएगा, वहीं से आप नोट करना, इससे क्लास आपका लैग नहीं करेगा। तो अभी मैं अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए ना, मुझे ये चीज समझ में आ गया कि यार फ्री फॉलिंग होता है क्या। आज के बाद अगर फ्री फॉलिंग बोलूंगा तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्या कि यार वो आ रहा है, किसके इन्फ्लुएंस से आ रहा है, ग्रेविटी फोर्स के इन्फ्लुएंस से आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेरी नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस। सिंपल। चलो चलो, अब ये हो गया अंडर, मोशन अंडर। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो एकदम फटाफट उड़ा दूंगा, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। तो हम ना 2 तरीके से इसको स्टडी करेंगे। कितने तरीके से स्टडी करेंगे? 2 तरीके से। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज इस 1-1.5 घंटे में ना आप स्टैच्यू बन के बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? बेस्ट कंटेंट बेस्ट तरीके से दूंगा, ना आप पानी पिएंगे, ना किसी से बात करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। समझ में आ गया? एकदम स्टैच्यू बन के बैठेंगे। कुछ बेहतर ना बताऊं, हर क्लास में कुछ बेहतर ना बताऊंगा ना, तो बोलना कि सर मजा नहीं आया करके। ठीक है, हर क्लास में कुछ बेहतर ही समझाऊंगा मैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन होना पड़ेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फर्स्ट केस में क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, कहां से कहां मूव कर रहा है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, अब सोचो, ये डाउनवर्ड साथ में लिखना। ठीक है, अब क्या होगा? मोशंस का फर्स्ट इक्वेशंस क्या था? अब इसमें क्या क्या चेंज होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, अब इसमें क्या चेंज होता है कि मैं एक टावर पे खड़ा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट को लिया, ऐसे पकड़ा, मैं एक ऑब्जेक्ट को लिया और छोड़ दिया, तो क्या हो रहा? सीधे आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेवल कर रहा ना, इट इज अ हाइट। तो एस के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एस के जगह पे क्या लिखूंगा? एच, क्योंकि एस क्या था? डिस्टेंस था, लीनियर डिस्टेंस था। अब क्या होगा? वो हाइट होगा। ये नहीं पूछूंगा कितने कितने दूर से आ रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। ये बोलेंगे कितने डिस्टेंस से आ रहा है, ये नहीं बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? कितने हाइट से आ रहा है, ये बोलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको छोड़ने में ना मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने छोड़ा, बाकी ग्रेविटी अपना काम किया, उसको नीचे ला दिया। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? आगे के रीजन है। तो जो एक्सेलरेशन उसकी जगह पे क्या पुट करोगे? जी, प्लस में जी, यहां पे क्या होगा? प्लस जी। और भी रीजंस बताऊंगा इसका। इसका एक और रीजन बताऊं। एक और रीजन क्या है? एक्सेलरेशन इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो वेक्टर क्वांटिटी छोड़ रहा हूं इसी डायरेक्शन में, और जा भी कहां रहा है? इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, और पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे समझ में आएगा कहानी। तो मोशंस फर्स्ट इक्वेशंस फ्रॉम, तो मैं डायरेक्ट लिखते चला जाता हूं ना, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यार v तो एज इट इज रहेगा, u एज इट इज रहेगा, a के जगह पे आएगा g और t। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मोशंस फर्स्ट इक्वेशन अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये केसेस हों। सेकेंड केस, मोशन सेकेंड इक्वेशन। मोशंस सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस रिप्लेस होगा H से, H, U जैसे का वैसे, T जैसे का वैसे, हाफ जैसे का वैसे, A होगा जी टी स्क्वायर। गॉट इट? याद रहेगा। मोशंस थर्ड इक्वेशंस को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह कम हो गया ना, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, या इधर लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। वीडियो देख लेना अगर परेशानी होगी भी तो। थर्ड क्या लिखेंगे? मोशंस थर्ड इक्वेशन क्या होगा? मोशंस थर्ड इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, v स्क्वायर एज इट इज, u स्क्वायर एज इट इज, 2gh। गॉट इट? लेकिन दोस्त अब कंडीशन यहां पे चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? एक सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, क्या मूव और थ्रोन, क्या हो रहा है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। बात समझ में आ गया? यार यहां पे थोड़ा सा कहानी है। क्या कहानी है पता है? कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्त
कि मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिया और छोड़ दिया, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या हो रहा, नीचे आ गया। लेकिन अब डाउनवर्ड टू अपवर्ड में ना वो जा ही नहीं रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो मुझे अब यहां पे देखो, ये इनिशियल पॉइंट समझो, फिजिक्स समझो, बड़ा मजा आएगा। ये ऐसा है, इनिशियल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर डाउनवर्ड, फिर कहां गया, ऊपर, फाइनल किधर है, वो अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कौन सा होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। सिर्फ फाइनल और इनिशियल लोकेशंस के डायरेक्शंस को देखते हैं। स्टार्टिंग में किधर जा रहा था, नीचे, फाइनल में किधर पहुंचा है वो, ऊपर। तो दोनों अपोजिट है कि नहीं है, तो अपोजिट है, इसीलिए यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट आता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कौन सा आता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द मेन कॉज। हम क्या यूज करेंगे यहां पे, ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट यहां स्टार्ट था ना, ऐसे करके फेंके, तो यहां पे डायरेक्शन इधर था और फाइनल डायरेक्शन इधर था, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव। क्या हमने पढ़ा है नेगेटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं। ये अलग बात है कि अपने को याद नहीं है डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या करूंगा, एस के जगह पे तो एच लिखूंगा और ए के जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस जी। माइनस जी क्यों, नेगेटिव है। हाइट नेगेटिव हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा यार 15 मीटर जो है ना, हाइट जो है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, अंदर जाएंगे, नहीं ले सकते हैं उसको ना। लेकिन एक्सेलरेशन को ले सकते हैं ना, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन बनता किससे है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी किससे बना था, डिस्प्लेसमेंट से, और यहां कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, नेगेटिव। दैट्स द मेन कॉज। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट लिखूंगा, एस इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं यार, फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे होगा v u और यहां पे लिख होगा माइनस जी टी। आगे समझ में। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, h u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यार माइनस क्यों हुआ, रीजन समझ में आ गया ना। अब थर्ड क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस, अरे यार मैं भी कहां घूम रहा हूं, v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशंस आपको याद होना चाहिए, कब कैसा चीज है, ये तो पता है यार, ये सारी चीजें इजी था, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट, अब मजेदार चीजें बता रहा हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन, देख लो अच्छे से। कहीं पे भी डाउट हो तो बिंदास आप अपने कमेंट से मुझे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ लो अगर कहीं पे भी डाउट है तो। ठीक है अमन, कहीं डाउट है क्या तुमको, अरे नीट इसी से तो क्रैक कर लेगा दोस्त, नीट तो इसी से क्रैक कर लेगा। अमन नो सर ना। अब कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ग्रेविटी से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सीबीएसई वालों तो आपको 100% क्लियर होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द मोशन अंडर ग्रेविटी। देन द फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी जी टेकन द पॉजिटिव। मतलब सिंपल है यार, मैंने लिया और छोड़ दिया। हमने एक टावर पे खड़ा हुआ और हम खड़े हुए, हम क्या किए, छोड़ दिए। यहां पे एक वर्ड यूज किया, फ्रीली फॉलिंग। क्या होता है फ्रीली फॉलिंग, ऐसे कि ऐसे, ऐसे। तो जब ये ऐसा हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ना, तो वो नीचे आता है। जब वो नीचे आता है ना अपने से, तब जी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। गॉट इट। तो इसको याद रखना, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी जी टेकन पॉजिटिव। गॉट इट। जस्ट इसके ऑपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट एक वर्ड और यूज होता है, फॉर अ बॉडी थ्रोन। मैं क्या कर रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं। यहां खड़े होके, कहां खड़े होके, अर्थ के सरफेस में खड़े होके थ्रो कर रहा हूं। तो बॉल जा रहा ऊपर, जा रहा मीन्स कैसे, डायरेक्ट चला गया क्या, ऐसे आना पड़ा। मतलब मेरा इनिशियल क्या था, मेरा इनिशियल क्या था, नीचे था, इधर था, लेकिन मेरा फाइनल क्या है, ऊपर है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या अपोजिट है ना भाई। तो इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब जी नेगेटिव। तो इसीलिए क्या होगा, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टेक इन जी नेगेटिव। जी को क्या लेते हैं इसमें, नेगेटिव। तो इस कंडीशंस में जी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। यहां तक क्लियर है।
अमन बताओ, जो भी देख रहे हैं प्लीज रिप्लाई करते जाए, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, बताओ, कोई भी बताओ, किसी डाउट है कहीं पे? अरे रिप्लाई तो कर। चलो, हो गया ना, गुड। नो, अरे नो बोल रहा है कि यस सर बोल रहा है, क्लियर है ना? थर्ड पॉइंट, व्हेन अ बॉडी जस्ट ड्रॉप, अब ये नया नया चीज सिखा रहा हूं, सुनो। अभी ये ड्रॉप की बात कर रहा, थ्रो की बात नहीं कर रहा है, पॉइंट भी नोटेड। किसकी बात कर रहा है? ड्रॉप और थ्रो में डिफरेंसेस क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है? मैं ये छोड़ दिया, मैं क्या किया? छोड़ दिया। ध्यान पे रखना, यही वो चीजें हैं जो मैं फंसता था एज ए स्टूडेंट जब मैं था। तो मैंने उन सारी चीजों को नोट कर लिया कि जहां जहां मैं फंसता था वहां आपको फंसने नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि चाणक्य नीति सुने हो ना, चाणक्य ने अपने उसमें बोला है, अपने थ्योरी में बोला है कि आपको ना हमेशा सीखने की इच्छा तो रखनी चाहिए, लेकिन दूसरा अगर कोई आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता तो उसके एक्सपीरियंस का सही यूज करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और सामने बोलता है कोई बंदा कि यार गड्ढा देख के जाना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए यार सच में अगर वो बोल रहा है उसका एक्सपीरियंस अगर है तो मैं उस एक्सपीरियंस का यूज करूंगा, सामने गड्ढे के समय पे संभल के जाऊंगा तो मेरी जर्नी सेफ हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि नहीं, मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा, खुद सीखूंगा, फिर उसको अप्लाई करूंगा, मीन्स आप जाओगे गड्ढे में गिरोगे, फिर अगली बार याद रखो। तो ऐसा नहीं करना है। तो चाणक्य की बातों को ध्यान पे रखो। ये सारी चीजें इसको सीखने सिखाने में बहुत समय निकल गया था। तो आपको एक बात बता दूं, इस जगह पे मैं फंसता था, उसी चीज को बता रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूं, छोड़ता हूं, तो उस जगह पे, उस टाइम पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा हमेशा 0 कंसीडर करते हैं। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, नो सर की यस सर, यार डाउट है कि नहीं? डाउट नहीं है तो नो, अच्छा नहीं होगा तो नो सर। ठीक है, मैं आपको कमेंट दूं थोड़ा। तो यार व्हेन अ बॉडी जस्ट ड्रॉप, अभी आपको असाइनमेंट में आएगा, तो जब बॉडी जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? वहां पे 0 होगा। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान पे रखना है आपको। देन फॉर अ बॉडी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेरिवेशंस मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा जो आप यूज करेंगे और मजा आएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है? ठीक है, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विद द इनिशियल वेलोसिटी u, ये फेंके, क्या फेंक रहे अपन? ऐसे ऊपर फेंक रहे, मतलब हम खड़े, कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं यार, हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। ये थ्रो किए तो देख रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट, नीचे से ऊपर थ्रो किए। थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा? याद रखो, मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा? तो याद करो, जब थ्रो कर रहा हूं इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। थ्रो कर रहा हूं, ड्रॉप करूंगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। थ्रो करूंगा तो वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन में देगा या पूछेगा, और क्या कर सकता है? दूसरी बात, वो जब वो हाईएस्ट रीच करेगा, याद करो मैं एक बॉल को फेंका, वो स्टार्टिंग में क्या होता है? एक्सेलरेट होगा, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में बढ़ोगे, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम्स डिक्रीजेज, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी और एक सर्टेन हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी बिकम्स 0, और जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई वहां से वो रिटर्न आएगा। मतलब ये जहां रिच करेगा वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी 0। नहीं समझ में आया? यार एक पत्थर को लो ना, पत्थर को लेके फेंके, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड क्या होगी? कम होते 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 यहां तक, और स्पीड आगे जाने की शक्ति नहीं है उसके पास, आगे जाने की हिम्मत ही नहीं है उसके पास, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो वहां से रिटर्न आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या चल रहा है? 0, जब वो रिच करेगा हाईएस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो उस कंडीशंस में अब इन सबको देख के मुझे निकालना क्या है कि भैया ये कितना हाइट कवर किया है? क्या निकालना है? कितना हाइट कवर किया। तो मुझे एक दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि यार टाइम तो कहीं पे चर्चा ही नहीं किया, टाइम कहीं पे दिया है क्या? तो और इजी है, मोशंस कौन सा इक्वेशन यूज कर दूंगा? थर्ड इक्वेशंस। नहीं समझ में आया? तो मोशंस थर्ड इक्वेशंस क्या होता है? v² इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यार माइनस क्यों लिया? थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अभी पढ़े थे ना। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या था? 0। क्यों? क्योंकि रिच करेगा हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे हमेशा याद रखना वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या था इसका? इनिशियल वेलोसिटी। गॉट इट? चलो, तो ये हो गया। अब u² माइनस 2gh, तो ये इधर आ गया 2gh, तो u²। तो मुझे हाइट कभी भी निकालने बोलेगा, आज के बाद मैं इस फॉर्मूले को रट लूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला मैकेनिक्स में यही आता है।
ठीक है, तो आज के बाद कभी भी पूछेगा कि हाइट पूछा है ना, अपवर्ड अगर फेंक रहे हैं तो यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g याद रख लेना, याद रहेगा। डाउट है कहीं पे? अमन मेरे दोस्त, थर्ड क्यों यूज किए हैं यार, मोशंस थर्ड इक्वेशन क्यों यूज किए हैं? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? याद रहेगा, नोट कर लेना आप लोग। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है एसेंट और डिसेंट। ये वर्ड भी बहुत कॉमन वर्ड है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं तो ये एसेंट और डिसेंट इज जरा वेरी कॉमन वर्ड। ठीक है, अब मैं इसको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से वर्ड को यूज करूंगा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, ठीक है, तो ये ऊपर जाने में जितना टाइम लगाएगा, ऊपर जाने में जितना, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं ना, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ये ऊपर जाने में जितना टाइम लगा, ये यहां पहुंच रहा है, रीच कर रहा है, तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगाएगा, जितना टाइम लगा रहा, किधर से एरो बना दे, ऊपर जाने में जितना टाइम लगाएगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एसेंट टाइम। क्या बोलते हैं उसको? एसेंट टाइम। और नीचे आने में जितना टाइम लगाएगा वो ऑब्जेक्ट, इधर आने में, नीचे आने में, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट और डिसेंट याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? और एक मजे की बात बताऊं, अगर किसी पत्थर को ना मैं फेंका, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट तक गया, यहां से जाने में 3 मिनट लगा, तो याद रखना आने में भी 3 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेगा? आने में भी 3 मिनट लगेगा। दैट इज कॉल्ड बाय एसेंट और डिसेंट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? एसेंट एंड डिसेंट टाइम। इस टाइम को कैसे निकाल सकते हैं यार? हम एक ऑब्जेक्ट को लिए ना, समझ में आया कि नहीं? एसेंट डिसेंट का मतलब, ये वर्ड यूज करूंगा दोस्त, आपको पूछूंगा तब आपको याद होना चाहिए। एसेंट का मीन क्या होगा? फेंक दिया, जहां तक पहुंचेगा ना। मान लो कि कहीं किसी फ्लोर में कोई दोस्त खड़ा है, हम नीचे खड़ा है, हम उसको एक बिस्किट पैकेट फेंक रहे हैं, ये फेंके, तो वो बिस्किट पैकेट ले लिया ना, वो बिस्किट पैकेट देखा, कितने मिनट लगा उसको? मान लो जानने में 50 सेकेंड्स लगे, जस्ट अज्यूम दैट 30 सेकेंड लगे, ठीक है, तो 30 सेकेंड क्या है? द एसेंट ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, जब उसको पहुंचा है। लेकिन उसको बिस्किट पसंद नहीं आया, वो बोला भाई नहीं पसंद आ रहा, ले पकड़, छोड़ दिया, कितना लगेगा? 30 सेकेंड ही लगेगा। तो एसेंट टाइम डिसेंट टाइम इज ऑलवेज सेम। ध्यान पे रखो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, वेरी गुड अमन। तो इस टाइम को भी निकालने के लिए कई बार पूछता है, तो हमारे पास डाटा क्या है? ऐसा है, ये जा रहा भाई, तो इनिशियल तो होगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना, और ये जा रहा मतलब अंडर किस में जा रहा है? ग्रेविटी के अंदर जा रहा है। हमको निकालना है क्या? टाइम। क्या इन तीनों को मिला के कुछ डाटा बनता है? क्या बनता है ना? एक्सेलरेशन से इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ तो बोलो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा ना। तो याद रखना, एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम को हम u बाई जी से निकालते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? क्या नहीं है? सेम अभी क्या बोला मैं? जाने में 30 सेकंड, तो आने में 30 सेकंड। फिर समझ में आ गया? एसेंट एंड डिसेंट। लेकिन इसमें एक और चीज है, अब अगर मान लो कि यहां से गया भी और आया भी, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब नेक्स्ट है द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन क्या होगा? कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हाइट है, यहां तक गया, टाइम कितना लगा? अभी बताया था u बाई जी। वापस भी आ गया, कितना लगेगा? u बाई जी। तो टोटल टाइम 0 हो गया ना? 0 हो गया ना टाइम। अबे टाइम 0 कैसे हो सकता है? टाइम स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर जो होता है उसको अपन डायरेक्टली क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम से निकालते हैं। तो ये जो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा? टोटल टाइम t1 प्लस, नहीं यार कैपिटल टी मत लेना, टाइम पीरियड होता है, तो ये स्मॉल टी, तो क्या होगा? t1 प्लस t2। तो t1 का वैल्यू u बाई जी, और इसका वैल्यू भी क्या होगा? u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u बाई जी। याद रख लो, आज बता रहा हूं बेटे, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत यूज है ये सारा चीजें। ठीक है अमन, वेरी गुड यार, तुम अच्छा कर रहे हो। क्लियर है यहां तक? डाउट है कहीं पे? ये क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। वेलोसिटी ऑफ द फॉल एट अ पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन। इसको देख लो, इसका मीनिंग समझाता हूं। ठीक है, इसी में बर्बाद है हमारा पूरा देश। ठीक है, एग्जैक्टली अभी ना कुछ दिन पहले मैं एक वो देख रहा था, कुछ दिन कल ही परसों, मैं कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी रील्स वगैरह देख लेता हूँ, तो उसमें एक पोस्ट आया था। ठीक है, एक पोस्ट क्या आया था, आप जज करना क्या था। पोस्ट ये आया था कि मतलब
जो लड़कियां, जो मेट्रो सिटीज की जो लड़कियां हैं, आजकल गांव की लड़कियां मस्त अच्छे से मेकअप करती हैं, फिल्टर लगाती हैं और वही कच्चा बादाम वगैरह वगैरह में डांस करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन, सेकंड और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हमारी दुनिया, हमारे मतलब इंडिया में। उड़ीसा के किसी गांव की एक लड़की थी जिसके पास पढ़ने के लिए कॉपी नहीं था, तो वो पेंसिल में लिखती थी, फिर मिटाती थी, फिर लिखती थी। एक टाइम ऐसा है कि पेंसिल भी खत्म हो गया तो लकड़ी ला के घिस के लिखती थी। अब उसकी स्टोरी देख लो। अब वो लोग और ये लोग कौन अच्छे हैं? डेफिनेटली ये फिल्टर वाले अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे दिखते हैं ना, और अच्छा अच्छा गाना वाना डांस वांस भी करते हैं। तो वैसे ही है यार, क्या बोलोगे अभी। अब वो लोग जो घिस घिस के पढ़ते हैं वो आज एक अच्छे मुकाम पे, मतलब ज़्यादा क्या बनता है, IAS IPS, एक कलेक्टर बन गए या फिर क्या बन गए, एक IPS अधिकारी बन गए, उससे ज़्यादा क्या है ना, है कि नहीं। और ये फिल्टर वाला देखो, एकदम कच्चा बादाम करो या कोई भी गाना करो। तो इसमें हमारा देश क्या है, आगे जाना चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है बताओ। सब इसी चीज़ में जा रहा है, जाना कहाँ चाहिए था, नहीं करते हैं। तो यही सब में बर्बाद है भाई। तो बर्बाद नहीं मानोगे, क्या मानोगे कि अच्छी चीज़ है? नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? सबका अपना 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 क्या होता है, ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन से ना ये टाइम है आपको कुछ बनने का। ध्यान पे रखना, जब आपके एज में ना, अगर मैं आपका एज पूछूंगा तो आप बताओगे 10, 15, 16, 18। किसी अंग्रेज वैज्ञानिक ने क्या खूब कहा है, लेकिन मैं अभी अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ जो बैठे उनको भी पार होगा और जो वहां बैठे उनको भी लगभग पार हो जाएगा। तो मैं शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ। आप 12 में रहोगे, जब आप 12 ईयर के रहोगे तब वो 12 ही था, 13 से आपके पीछे इन लग जाता है। और जब तक आपका इन रहेगा तब तक अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिए ना, तब तक अपने आप को बचा लिए नशा वगैरह से, या फिर वही जो छमिया लोग डांस करते रहते हैं उस टाइप से अगर बचा लिए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अगर इस ड्यूरेशन में, अगर इस टाइम में अगर आप मेहनत कर लिए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अगर इस टाइम में आप अगर रील्स बना रहे हो, डांस वांस कर रहे हो, फिर जीवन में फिर मिलोगे कहीं ना कहीं तो मिलोगे। क्या मिलोगे? गुपचुप ले लो ठीक है, फिर क्या ले लो, है ना, और क्या बोलेंगे, चना मुर्रा गर्मा गर्म, ऐसा वैसा। तो ये आपके पास एज है तो कुछ बनो। तो ये क्या बोलता है, द वेलोसिटी ऑफ द फॉल पॉइंट द प्रोजेक्शन यू, वही बता चुका हूं इसको भी। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। देखो, अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं। किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, यहां से छोड़ दिया यहां तक। तो अभी एक बात बताओ, यहां पे यहां छोड़ने के बाद द वेलोसिटी अटेन्ड, कितना वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अटेन्ड का मीन क्या होगा कि जब वो यहां पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सुन लो अच्छे से, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी बिकम्स 0। कब? जब वो फाइनल पे पहुंचे। लेकिन इनिशियली वो आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है रे। क्यों 0 है बताओ? ड्रॉप्ड में इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 लेते हैं, मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन हम सब गजनी लोग हैं, भूल जाते हैं बात को बीच बीच में। तो यहां से 0, लेकिन वेलोसिटी क्या पूछेगा पता है, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक टाइम पे बताओ, अगर वो यहां से यहां तक आ चुका है तो उस जगह पे, मतलब इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब वो कितना हाइट कवर करके आया, h हाइट बोला है ना, कितना हाइट, अटेन द हाइट h हाइट ट्रेवल करने, मतलब h हाइट पे जब पहुंचा होगा तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। ये हाइट दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। तो मैं ऊपर नीचे कहीं से भी ले लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता अभी। तो आपको, आपके पास डाटा क्या है बताओ, मोशन थर्ड इक्वेशंस, पूछो क्यों, 2gh प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्यों प्लस आएगा, तो यू स्क्वायर। यार ये u का वैल्यू 0 हो गया, कोई बता सकता क्यों 0 हो गया, ड्रॉप हो रहा। तो v का वैल्यू क्या होगा, ये v कौन सा, एट एनी इंस्टेंट कहीं का भी वेलोसिटी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट था, कमन क्लियर है ये वाला, अमन बोलो। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है, यहां तक क्लियर है अमन, हाँ तो बोलो। आज लाइव एकदम स्मूथ हो गया होगा कि 2-3 दिन से लाइव में प्रॉब्लम था ना। अभी कैसा चल रहा है, साउंड वगैरह वीडियो वगैरह कैसा आ रहा है अमन? अब कुछ क्वेश्चंस है, सो प्लीज सोचो, अभी जितना चीज पढ़ाया हूं इससे आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अभी जितना चीजें पढ़ा हूं इससे आप क्वेश्चन इजिली क्रैक कर लेंगे। कैसे? अ बॉल थ्रोन अ वर्टिकली, पहले क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कि फील आया क्या क्वेश्चन में, कि नहीं आया, और फील आ गया तो मैं बेहतरीन तरीके से
बता सकता हूं आप। फील आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ तो जरा क्वेश्चन क्या है। कहां से थ्रो कर रहा है? गलत है, अच्छे से पढ़ क्वेश्चन। टावर के ऊपर खड़े होकर थ्रो कर रहा है। अब क्वेश्चन देख, देख ले भाई, ये ऐसा टावर है, दिख रहा है ना, ये टावर है, टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बॉल को थ्रो कर रहा है कि ड्रॉप कर रहा है, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? पहले सुन तो ले, पहले ऊपर जा रहा है, अचीव किया, फिर नीचे आया। तो इसमें टावर कितना टाइम लिया, इस पूरे में कितना टाइम लिया? 6 सेकेंड, ठीक। तो इसका हाइट कितना होगा? हाइट कितना होगा पता है? हाँ या ना में जवाब बताओ, कैसा बनेगा? अब सोचने वाली बात है, देखो ऐसा क्वेश्चन में ना मैं जो बताया उसका यूज होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जब वो थ्रो कर रहा है वो कितना है? 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड फ्रॉम द टॉप, द रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, टाइम कितना लिया? 6 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द हाइट। अब अपने पास इतना ही चीज दिया, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। एक बात बताओ, जब मैं फेंका, जी तो होगा, जी तो नेगेटिव ले लेंगे, जी का वैल्यू क्या होगा? -10 ले लिया, 9.8 को कंसीडर कर लूंगा कितना? 10, क्योंकि कैलकुलेशन में माइनस क्यों हुआ? ऊपर गया। चलो इसमें एक छोटी सी बात है कि यार अब सोचना दो, यहीं से मैकेनिक्स आपका स्ट्रांग होगा। एक को फेंका, क्वेश्चन गलत है एग्जैक्टली ना, फेंका, ऐसे फेंका, 6 सेकंड लिया, तो कहां तक ऊपर गया होगा, फिर नीचे आके गिरा होगा, तब मेरे टावर का हाइट पूछ रहा है, जहां मैं खड़ा हूं, जिस टावर के ऊपर खड़ा हूं उसका हाइट पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या मैं 6 सेकंड कंसीडर करूंगा? कब कंसीडर करता? जब मैं ऐसे छोड़ता, करता कि नहीं करता? तो क्वेश्चन गलत है कि नहीं गलत है? सरासर गलत है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो। बिल्कुल गलत नहीं है, रीजन बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। जब ये ऊपर गया, फिर यहां आके क्रॉस किया होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। कैसे? उसी पॉइंट पे आ गया ना भाई, तो जो टाइम यूज हो रहा है सिर्फ इसी के लिए यूज हो रहा है, तो टाइम कंसीडर करूंगा मैं 6 सेकेंड। बात समझ में आया? लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। क्यों? इनिशियल ऊपर था और फाइनल क्या है? नीचे। सिंपल है, समझ में आया? ऐसे बनाते हैं क्वेश्चंस। तो इसके लिए कौन सा यूज करूंगा मैं यार? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस की जगह पे मैं माइनस एच लिखा। माइनस क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और यू का वैल्यू 19.6 है ना, और टी का वैल्यू माइनस, माइनस क्यों लगाया? अरे बोलो। जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 6 का स्क्वायर। अमन क्लियर है दोस्त? देख ले, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करना है भाई। माइनस एच कितना हो जाएगा? मैं करेगा ना, टेंशन नहीं लेना, सब चीज मैं ही करके देगा, बस आप सैटरडे को आओ, गजनी बन जाओ, इतना काम रहेगा आपको। 19.6 इंटू 6, 17.6, ये होगा 5, 6 इज 36, 36 5 जाओ, 36 5 जाओ 180। तो माइनस एच माइनस 117. तो ये कितना हो जाएगा? -62.4। तो कितना हो गया? देखा, प्लस में आया। हाइट तो हमेशा प्लस में ही होता है ना। समझ में आ गया? ऐसे कैसे? समझ में आ गया? अमन फील आया कि नहीं है भाई? इससे कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि उसका उससे क्रॉस कर गया ना, तो उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना? समझ गया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो अच्छे से, और भी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। क्लियर है? क्या? कौन बोला जी सेम है?
अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू, यू और जी तेरे को कहाँ सेम दिख गया भाई? ये 19.6 है, ये वेरी करता है। ये अर्थ के सरफेस में हमेशा क्या रहेगा? 9.8 रहेगा, कांस्टेंट है। तो ये फिक्स्ड है ना। तो इससे पहले क्या समझाया था मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसको हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? -10 हो जाएगा। हम तो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्लीज आया करें। जो ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो फिर बल्ले बल्ले। अमन तुम घर से अटेंड करो दोस्त। क्लियर है क्वेश्चन? अब बॉल इज थ्रोन, प्लीज रीड कर लें क्वेश्चन, समझ लें अच्छे से। बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो फिर मैं बताऊंगा। पढ़ लें। बोल रहे इंग्लिश सीबीएसई बोल। अमन ये 25 मीटर क्या चीज है? बता जल्दी बताओ अमन। क्वेश्चन में सब कुछ चीज दिया हुआ है यार, तो चॉइस नहीं है तेरे पास कि तू वो हाइट लेगा कि बिल्डिंग हाइट लेगा। ठीक है, देखो अब बॉल इज थ्रो, इजी है कि बहुत इजी है? तो कुछ तो बताओ। थर्ड इक्वेशन क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2gh है ना। अपने को हाइट निकालना है, तो यू वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू 20 का स्क्वायर, 2 जी को मैं 10 ले लेता हूं, एच निकालना है कितने हाइट तक जा रहा है। नहीं समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? 400 कितना हो जाएगा? अरे हाइट कितना है, कितने हाइट तक जाएगा? 20 मीटर। कोई दिक्कत? अमन कोई दिक्कत? देख ले मेरे दोस्त, देख ले मेरा दोस्त अमन, देख ले मेरा दोस्त, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। वेरी गुड। अब क्या बोल रहा? हाउ लॉन्ग मीन्स क्या? टाइम। बी बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड, कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। फिर से दिमाग की बत्ती जलाओ भाई, तू जा, तू यहां फिर यहां, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं तू कहां तक गया। पूछो क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यार। तो मेरे पास जो डाटा गिवन है बस यहां से यहां तक का चाहिए, तो टी निकालना है। क्या दिया है? एच दिया है और यू दिया है, नहीं निकल जाएगा। कौन से इक्वेशन से निकल? सेकेंड में डिस्टेंस है क्या? हाँ सेकेंड में डिस्टेंस क्या लिखेंगे? फ्रॉम मोशन सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम मोशंस सेकेंड इक्वेशन क्या था? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। एस की जगह पे माइनस एच लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत है तो बोलो।
क्यों? है ना, फेंके कैसे, आया कैसे, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, नेगेटिव। u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, t निकालना है माइनस हाफ, g कोई दिक्कत है क्या? तो h 25 गिवन है, दिया है ना, तो ये 20 इंटू 2 t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लिया भाई तभी 2 इधर आ गया, तो इसको क्या कर देगा 50 है ना, तो क्या करेगा 40 माइनस जी का क्या 10 है ना, 10t स्क्वायर को इधर ला दो, 10t माइनस 40t माइनस 50, सब उड़ रहा है ना, उड़ा ना, क्या सही है? बाय यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या कौन सा, नहीं फैक्टराइजेशन मेथड ना, तो t इज इक्वल टू t माइनस 5 प्लस t माइनस, तो t माइनस 5 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयर t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू माइनस 1, टाइम कभी समय माइनस में होता है क्या? तो टाइम कितना होगा, आने में कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, इजी की बहुत इजी है, नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है क्या, समझ में आया बहुत सारी चीजें? तो बेटे इसको उतारने के लिए आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, कब मिलेगा, रात को जब मैं फ्री होऊंगा तब पीडीएफ अपलोड करूंगा, डेली के डेली रात को पीडीएफ मिलता जाएगा, आपको वहीं से नोट्स बनाना है, क्या होगा कि कंप्लीट कम से कम 1 घंटे के आसपास आप पढ़ लोगे क्लास में, ठीक है, इसे सिलेबस लेग नहीं करेगा। हाँ ये एक अलग बात है कि आप नोट्स बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, जिम्मेदार हो तो बना लोगे, जिम्मेदार नहीं है तो नहीं बनाओ, ठीक, और जब जिम्मेदार नहीं हो तो वैसे भी नहीं बना के भी क्या करो, सही बात है गलत बात? हाँ तो बोल। तो अभी के लिए बस इतना ही था, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आगे बहुत सारी चीज़ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अंडर ग्रेविटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से आता है, तो चाहिए तो मैं आपको इसका असाइनमेंट दे दूंगा, लेकिन असाइनमेंट देने का मतलब ये कि आप उसको सॉल्व करके अपलोड भी कर देना, ठीक है। और चल रहा है ना।